अब कौन उनका सहारा बनेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। माँ तो दुनिया छोड़ गई, पिता जेल चला गया। लड़की बयान दी कि सर हम 4 आदमी थे घर में, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पापा, और शाम को झगड़ा हुआ था। रात में पापा ने मम्मी को मारा। जैसे जब उसका गला दबा रहा था अमरजीत, तो क्या उसकी पत्नी चिल्लाई नहीं? आप बगल में ही सोए थे, आवाज नहीं? बढ़िया पुलिस के द्वारा जो आपके साथ किया गया और पारदर्शिता के साथ जांच की गई, तो निवढ़िया प्रशासन को क्या कहेंगे? निवढ़िया इतना दिन हो गया, मैं उसका चेहरा ही नहीं देखा। मुझे भतीजा लगता है उसका, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, कैसी थी वो। 2 बजे रात जगाया। कौन जगाया? मेरा भाई कि भैया भैया जगाया। मैं खोला दरवाजा तो मेरी औरत खोला। औरत खोला, आके मेरे खड़िया बैठा। अभी मैं जनपद जौनपुर के निवढ़िया थाना अंतर्गत बराई कला गांव में हूँ, जहां पर यह दलित बस्ती है और यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम है अमरजीत गौतम अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता था, जिस घर में अभी ताला लगा हुआ है। इसके बगल में उनके भाई का घर है और हमारे बगल में आप देख सकते हैं ये कच्चा मकान है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ताला क्यों लगा? ये ताला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। और अमरजीत पत्नी के साथ इसी कमरे में रहता था। तो अमरजीत जो है दारू का सेवन बहुत ज़्यादा करता था, आए दिन अपने पत्नी से गाली गलौज करता था और मारपीट करता था। बीती रात न जाने क्या उसके दिमाग में सवार होता है, वह अपनी पत्नी की ही हत्या कर देता है। अब हमारे साथ अमरजीत के भाई हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो अमरजीत इतना घिनौना कृत्य कर डाला। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। अच्छा, अमरजीत से आप बड़े हैं छोटे हैं? बड़े बड़े हैं। अच्छा, आप बड़े हैं। कैसे क्या घटना है, कैसे विवाद हुआ? साहब हम उस दिन दुधमुई था, मैं दुधमुई था। मैं कई बार वहाँ से खाना खा के आया, एकदम सो गया। इसके पीछे हमको तनिको मालूम ही नहीं है कि ये लोग का किए का नहीं। अब हमको 2 बजे रात जगाया। कौन जगाया? मेरा भाई कि भैया भैया जगाया। मैं खोला दरवाजा तो मेरी औरत खोला। औरत खोला, आके मेरे खड़िया बैठा। हम बोले का भैया, हम कहा कहते सोनिया मरी गई। तब मर गई, ठीक है। वो कैसे मरी? कहते जहर खाए हो। तब वो दरवाजा खोले तो मेरी औरत थी। तो कहे भैया चलो देख ला। हम कहे हम देखब नहीं, हम देखब तो हमें यहाँ रहेगा, हमें डर भय लागी। वहाँ से हमारा औरत जौन है दुआरी पे गए, वो अपने हाथे ऊपर उठा साल ओढ़े रहे कि चद्दर पद्दर रहा, ओके हटाए तो मुँह देखे तो यहाँ नटैता है, पूरा काला पड़ गया है। सर, उसके गले में पूरा निशान पड़ा हुआ? हाँ, पूरा निशान पड़ा था, काला था। एक बाद औरत वहाँ का कहो तू कहा था कि जहर खावा, तू तो नटाई दबाई के मारना है। कौन बोला? मेरी औरत। मेरी औरत बोली तुम तो नटाई दबाई के मारना है। तब अब ये तो साला हमारे सबके दिमाग, हमें कहते देख रहा हूँ, देखब का होगी जब वो मर ही गई बात, हम देख के का करा। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब उसका गला दबा रहा था अमरजीत, तो क्या उसकी पत्नी चिल्लाई नहीं? आप बगल में ही सोए थे, आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, जरा सा आवाज होता है, तुरंत दरवाजा खोलवाई दी। तो तनको हो नहीं दी ऐसा कांड। हम बाकी हम लोग सो गए और साला अपने मन यहाँ से लेके वहाँ तक सब अपने करत, हमें सबके पता ही नहीं, किसी को पता नहीं। इतना मार के तब पूरे गांव में पता नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है, हो गया हमको खुद ही नहीं पता है क्या हो रहा है, कोई जान नहीं सका। अच्छा, ये जैसे वहाँ रहर के खेत में भी जो है इनका होना बताया गया, महिला वहाँ भी ले गए थे, उसको उठा करके ले गए थे, कैसे ले गए थे? अब ये भी नहीं मालूम साहब। सर जी, हमको ये कोई को जान नहीं पड़ा कि कैसे ले गए, घेरा के ले गए, उठा के ले गए, कि मार के ले गए, कोई जाना नहीं। अच्छा, कितने बजे पता चला कि उनकी पत्नी मर गई? हमको सर न ये बताए हैं, न इनका भाई बताया है, न गांव वाले। खाली एक पड़ोसी हो क्रांति देवी, उन्होंने 5 साढ़े 5 बजे हमारे घर गई। कहें कि सरोजा बाबू, हम कहा कहें कि सोनी मर गई। हम कहा कैसे? कहें कि उन्होंने मारी नाय हैं, मारी नायन दोनों मिला। अरे अमरजीत मारी नायन, अब ऐसा करे तू भाग जा। हम कहा काहे के? कहें तुम्हारे नाम जाहिर करत हन। हम कहा जाहिर करत हन, हम चलब थाने पर, पुलिस पकड़ के ले जाए। वही बताए, एक बाद कहें भाग जाओ। हम कहा कि ठीक बा, हम भागब होगब ना। हम कहा भागी, अगर हम मारे ना है, निर्दोष है, पुलिस हमें ले चले, चाहे क्यों भी ले चले, हम चलब। अच्छा, आपका भी नाम आया था क्या प्रकाश में? जी हाँ, वो अमरजीत ने कहा 100 नंबर वाले, जब 100 नंबर पर फोन किया वो ने, तो उन्होंने पूछा कौन मारा? कहा किशुनदास और आकाश कुमार। हाँ, तब कुछ लोग कहें भागा, कुछ लोग कहें नहीं, भगवत साबित हो जावे कि मारे है तो वहीं। हम कहा हम नहीं भागेंगे, पुलिस हमको बहुत करेगी, मारेगी, पीटेगी, यही तो करेगी, लेकिन जो सत्य है तो सत्य ही रहेगा। तो कैसे आप फिर जो है बचे आप? हाँ ठीक, हमने गए थाने पे,
थाने पे गए, पहले यहाँ से गाड़ी पहले यहाँ से लाश निकली जब, तो वहाँ स्कूल के लगे गई, तो वहाँ से एसओ साहब आए, कहें कि किशुनदास। हम कहा हाँ सर। कहें आकाश कहाँ है? हम कहा सर। कहें बुलाइए। बुलाए दोनों जने, हम सब कहें हाँ साहब बोला। कहें चलिए गाड़ी बैठिए। गाड़ी बैठ के गए रामनगर ब्लॉक पर, गाड़ी रुकी 5 मिनट 2 मिनट बजे, लाश वहीं रही। एक बाद फिर हमें 100 नंबर वाले पर बैठा हमें सबके, कहें चलिए थाने पर। थाने पर गए, तब एक बाद आधा घंटा बाद अमरजीत पहुँचन गाड़ी से। तब अब थाने वाले पुलिस उलिस सब पूछा लगे कैसे क्या बात हुई। हम कहा साहब हमें पता ही नहीं कि कैसे मरी, कैसे इनका सब झगड़ा कैसे का ये हो झगड़ा इनका सब हम जाना था कि एक हफ्ता चला। कहें और हमका कुछ नहीं मालूम। तो इनसे जब पूछे तो कहें नहीं ये नहीं सब मारे हैं। मतलब आपके ऊपर आरोप लगा रहा था? बिल्कुल आरोप लगा रहा था, लेकिन इनसे भी पूछे ये बता नहीं रहा था, सत्य नहीं बताया। जब इसके बाद जब लड़की का बयान लिए एसओ साहब, इनके लड़की का खुशी का बयान जब लिए एसओ साहब, तब वो टाइट हो गए कि साले लड़की तुम्हारी क्या कर रही है। लड़की क्या बयान दी? लड़की बयान दी कि सर हम 4 आदमी थे घर में, मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे पापा, और शाम को झगड़ा हुआ था। रात में पापा ने मम्मी को मारा। तब यशो साहब पूछे कि और कोई था? कहे कोई नहीं था, केवल पापा मम्मी थे। बस इतना बयान उनसे लिया। कहीं न कहीं अगर देखा जाए नेवढ़िया पुलिस के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। अगर इतनी उम्र में अगर ये आरोपी बना दिए जाते, जिस तरह से अमरजीत हत्या करता है और आरोपी इनको बनाना चाहता है, अगर नेवढ़िया पुलिस सही से जांच नहीं करती तो आज ये दोषी साबित हो जाते, यानी बिना गुनाह के ही ये गुनहगार बन जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेवढ़िया प्रशासन का, नेवढ़िया थाने का, कि आपने जो है एक निर्दोष को जेल जाने से बचाया। शायद है ऐसी कार्रवाई अगर आप करते रहेंगे तो जनता आपका भरपूर साथ देती रहेगी। तो आप अमरजीत से बड़े भाई हैं? हाँ, अमरजीत से। अच्छा, अमरजीत आपसे अलग रहता है? अलग अलग, दोनों भाई अलग अलग। हाँ। अच्छा, कितने दिन से आप अलग रह रहे हैं? अरे आज हो गया कम से कम 2 साल। 2 साल हो गया। खाना पीना वगैरह सब 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 मैंने घर दुआर सब बन गया है। अच्छा, ये अपनी पत्नी को आए दिन प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था अमरजीत की उसी दिन सिर्फ हुआ? ना ना, ओकरे पहले भी रोज, अरे एक हफ्ता लगभग से रोज चल गए रहे, संध्या सवेरे संध्या सवेरे। अब हम यही भाई बकी, अब उनके सब से बोली तो का बोली हम जब रात बिरात ये एक घरे में से वही घरे, वही घरे में से एक घरे में अपन ये सब दौड़े, तब हम सब अपन खा पी के सो के सब के रात भर रखवारी करब। अच्छा, आपसे भी झगड़ा झंझट करता था क्या? नहीं, हमसे नहीं करता था। हाँ। मेरे भाईवा? हाँ। नहीं, मेरे से नहीं करता। तो आप उसको नहीं डांटते फटकारते थे कि जो है तुम इस तरह से कर रहे हो? मैं उस दिन यहाँ पे नहीं था ना, मैं दुधुमी में था, मैं संध्या वाले में रहा होता ना, तो मैं बिगड़ता। एक बार वहाँ से बाबू चिल्लाए, यहाँ से हम चिल्लाए घर में से, जब उन्हें कड़बड़ कड़बड़ करे ना, तो यहाँ से बाप चिल्लाए, यहाँ से हम चिल्लाए, हाँ, तब जाके चुप रहे। और जब ये घटना करे थे ना, तो हम तो दूध में अपन खाए के सोई गए। जब 2 बजे हमको जगाया तो भैया भैया, तो मेरी औरत खोला दरवाजा, बोला अरे भैया सोनिया खत्म हुई गई। हमसे कैसे खत्म हुई गई? कहते हैं जहर खा लिए बा। तो हमें कहते चलो देख लो, तो हम डर के नाते हम गए ना, तो हमारा औरत ही दुआरी खाली खड़ी हुई के गए। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपकी ये पत्नी गई, जब वहाँ देखी वो स्थिति बताई, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद साहब, उसके बाद हम कुछ जब हमें बताए, उसके बाद हम कहे कि अब दिमाग में बाग लगे, हम बैठा हुआ ही, हम कहे अब ऐसा घटना कही दी है बात, औरत सीधा कहता तो कहता जहर खाए बा, तू तो नटई दबा के मानना है। एक बाद आए बाहु लगे, हम बैठे थे, अब दिमाग न काम करे। अच्छा, सोनी का व्यवहार कैसा था? ना, सोनी व्यवहार अच्छा था। आप लोगों से बातचीत, आपकी पत्नी से बातचीत, उठन बैठन? व्यवहार यहाँ दुआ छोड़ के कभी जिंदगी में पूरी गांव में घूमे हुए। हाँ, अपने घरे से कहीं दुआरे न दिखे, बस गांव में शादी भी आ रहा है, जो मर ये तब दुआर न छोड़ के जाए। फिर उसके अमरजीत के ससुराल वाले आए यहाँ पे? हाँ, अमरजीत ससुराल वाले। क्या बोले वो लोग? मैं नहीं था तब, तो मैं थाने पे ले गए ना पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, थाने पे ले गए, तो ये ससुराल वाले जो अमरजीत की बच्चियां हैं, वो इस समय कहाँ हैं? ननिहाल में। अच्छा, ननिहाल में दोनों बच्चे। अब यहाँ पे उनकी देखभाल कौन कर सकता है? अब ये लोग हैं, अब ये लोग करते नहीं है कोई बात, तब क्या करें साहब? क्यों अमरजीत की बच्चियों को देखभाल आप लोग नहीं कर सकते हैं? ना, करूँगा। अभी का माहौल ऐसे भी समझ न लिया, एक दिन जाऊँगा, मैं लिया के आऊँगा। अब अगर नेवढ़िया पुलिस के द्वारा जो आपके साथ किया गया और पारदर्शिता के साथ जांच की गई, तो नेवढ़िया प्रशासन को क्या कहेंगे, नेवढ़िया थाने को क्या कहेंगे? धन्यवाद करेंगे साहब।
वो भगवान हो गए, वो भगवान हो गए हमारे लोग के। हाँ, नहीं तो आप और आपके नाती हमारे तीनों जने जिंदगी जिंदगी रद्द हो जाती सर। जो इस लफड़े में पड़ गया उसका जीवन सुधरा नहीं, बस जिंदगी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो निवड़िया प्रशासन के द्वारा आपके जीवन को बचाया गया। बचाया गया। हाँ, तो क्या नाम है आपका? इधर देखिए। धर्मेंद्र कुमार। अच्छा धर्मेंद्र जी, अमरजीत से आपका कैसा व्यवहार था? अच्छा था व्यवहार, थोड़ा पीता खाता था, इतना था कि व्यवहार अच्छा था। अच्छा, क्या उसके साथ आप भी काम वगैरह पे जाते हैं? नहीं, मैं पेंटिंग काम करता हूँ, तो टाइल्स काम करता था, काम पे नहीं जाता था। अच्छा, बाहर ही करता था, अभी जल्दी में आया वो। ये जो घटना आपके गांव में घटी है, जो अमरजीत अपनी पत्नी को मार दिया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो कृत्य किया? नहीं, गलत किया ना, बहुत गलत किया, इतना गलत कर दिया, उसकी जैसी कोई औरत नहीं थी। और उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था, किसी ने बोलना ना किसी से चलना, वो सिर्फ दूसरे को फंसाने के चक्कर पड़ा है। अब फालतू में किसी का नाम ले रहा है, किसी का नाम ले रहा है, फालतू में ले रहा है। अच्छा, यहाँ जब अमरजीत के यहाँ आप आते थे तो उसकी पत्नी रहती थी, तो उसके व्यवहार कैसे? अभी इतना दिन हो गया, मैं उसका चेहरा ही नहीं देखा। मुझे भतीजा लगता हूँ उसका, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, कैसी थी वो। सोनी देवी का मतलब सोनी देवी का आप चेहरा ही नहीं देखे? देखे, जिससे इतना घूंघट रखती थी वो। हाँ। जैसे मैं बेटा लगता हूँ, फिर भी ऐसा रखती थी जैसे वो मैं जेठ लगता हूँ, ऐसा रहती थी। उसका चेहरा उतना अच्छा, यानी वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सोनी बहुत संस्कारी हाँ, थी। बहुत संस्कारी थी। तो फिर अगर संस्कारी पत्नी के साथ इस तरह से कृत्य करना, ये बड़े सवाल खड़ा करता है। अफसोस की बात है, बहुत गलत कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत किया। अब ये आज जो किया, अब उसकी सजा उसको सलाखों के पीछे मिलेगी। तो मान मिलेगा, मिलना ही चाहिए, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। जमानत ना हो पाओ, छूटबे नहीं करे तब सही है। क्या करें? वो जेल के बाहर आवे न पावे तब ठीक है। हाँ, अब वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद किया, साथ साथ 2 बच्चियों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कर दिया। वो चाहता था कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। दोस्तों, बड़ी ही विभत्स कहानी है, बड़ी ही विभत्स घटना है कि एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत अटूट होता है। एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं, एक दूसरे के जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। कभी अगर पत्नी को कष्ट होता है तो पति हरता है, अगर पति को कष्ट होता है तो पत्नी हरती है। लेकिन यहाँ जो है अमरजीत अपनी ही पत्नी का कातिल बन गया, उसके पीछे 2 बच्चियों को छोड़ गया। अब कौन उनका सहारा बनेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा? माँ तो दुनिया छोड़ गई, पिता जेल चला गया। अब बाकी अब प्रशासन है, इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि निवड़िया थाने की प्रशासन बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है और अच्छी तरह से जांच भी कर रही है। बाकी ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।